आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इफ का। इफ का मतलब क्या होता है? इफ इफ का मतलब अगर हमारी, आपको पता है हमारी पूरी लाइफ इफ के ऊपर चल रही होती, डिपेंडेंट होती है। कोई बता सकते एग्जाम्पल? हमारी पूरी लाइफ है ना अपनी, इफ के ऊपर चल रही होती है। ऐसा ही है। अब इफ का जो फंक्शन है, इफ के फंक्शन के अंदर तीन आर्गुमेंट्स आते हैं। कितने आर्गुमेंट्स आते हैं? तीन आर्गुमेंट्स आते हैं। पहला जो होता है वो होता है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है वैल्यू इफ ट्रू, तीसरा आर्गुमेंट होता है वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाते हैं। दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाते हैं, चेक करवाते हैं। किस तरह से चेक करवा सकते हैं, कंपेयर किस तरह से करवा सकते हैं? कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का आपको पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बताएं मुझे। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। जी, आगे मुबीन, आगे भी बताओ एंड और के अलावा। ये अब्बास भाई ने बताया ना ये चीज़, अब्बास भाई। अच्छा, हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो होता है सबसे पहले इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, आगे पीछे भी हो सकते हैं नंबर, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ तो वो सीक्वेंस है, कोई इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अपना कोई भी सीक्वेंस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। क्या? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल। क्लियर? अच्छा, मैंने एक्सेल के अंदर आपको एक्सेल फंक्शन की फाइल भी दी हुई है, उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर हम देखते हैं। ये मैंने एक्सेल फंक्शन की आपको बुक भी दी हुई है जिसके अंदर ये तमाम बुक्स हैं। इसके अलावा भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने लास्ट क्लास में देखा था, और एडवांस की कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बुक एक सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये देखें, इक्वल टू, दूसरा आपके पास आ गया नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू होगा। ओके, ये जो साइन है ये इक्वल टू का साइन है, ये जो साइन है ये नॉट इक्वल का साइन है, और ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू। चले देखते हैं प्रैक्टिकल करके। अगर मैं यहां पे बोलूं इक्वल D4 इक्वल है E4 के, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा मेरे पास? ट्रू आंसर आएगा, ऐसे ही है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अच्छा जी, अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या इक्वल का यूज किया था, ठीक है, ओके हो गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नॉट इक्वल का साइन यूज कर लेता हूँ, ऑपरेटर 10 10। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा इक्वल D5 नॉट इक्वल किसके, E5 के। तो अब क्या आएगा, जी अब क्या आएगा, क्या आ गया, फॉल्स। हमने इसको कहा कि ये नॉट इक्वल, तो ऐसा नहीं है, ये क्या इक्वल। अब मैं यहाँ पे अगर 9 कर देता हूँ तो ये देखिए मैं हमें क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने कह दिया ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे मैंने कह दिया 20। अब मैंने कहा कि D6 के अंदर जो वैल्यू है अगर क्या वो ग्रेटर देन है E6 के, तो अब हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आ गया। ऐसे ही है, ये देखें। इसी तरह से मैंने इसको कह दिया लेस देन और मैंने यहाँ पे कहा 10 20 और यहाँ पे मैंने कह दिया ये सेल लेस देन है किसके, E7 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया, ओके हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको सबको क्लियर हो जाए। और कॉलम एक इंसर्ट कर देते हैं जिस तरह से इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और इसी तरह से हमने कह दिया लेस देन, ठीक है। इसी तरह से हमने कह दिया इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू। ओके, अब मैंने यहाँ पे कहा 10 और मैंने यहाँ पे 10 कह दिया। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, इसके, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, हमें क्या आंसर दे देगा, ट्रू दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता, यहाँ पे मैंने क्या क्या काम किया हुआ था मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था E6 ग्रेटर देन है F6 के। अगर मैं इसको सेम भी कर देता हूँ 20 की जगह इसको 10 कर देता हूँ तब भी ये मुझे फॉल्स कर रहा है। अगर मैं जस्ट यहाँ पे, ठीक है, जस्ट मैं ये ग्रेटर देन पे इक्वल का साइन लगा देता तो ये मुझे क्या कर देता, ट्रू शो कर देता। मतलब कि बड़ी हो या उसके बराबर हो, बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं, वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाते हैं। समझ में आया? जी अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस काम करते हैं।
हमने क्या किया, अब जैसा कि मैंने आपको बताया इफ फंक्शन के अंदर तीन आर्गुमेंट्स होते हैं। कितने? तीन आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाते हैं। नंबर को नंबर के साथ कंपेयर करवाएंगे, टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ कंपेयर करवाएंगे, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ कंपेयर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नंबर को टेक्स्ट के साथ कंपेयर करवा रहे हो या नंबर को परसेंटेज के साथ कंपेयर करवा रहे हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास रॉन्ग आंसर आएगा, आपके पास रॉन्ग आंसर आएगा। तो आपने हमेशा जब भी वैल्यू को कंपेयर करवाना है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, नंबर टू नंबर, परसेंटेज टू परसेंटेज, आपने क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। कंपेयर किस तरह से करवा सकते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन ऑपरेटर के साथ आप क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। इफ का फंक्शन आपने खुद सोचना होगा कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सिंपल से मैं आपको बता दूं, जहां पे आपने किसी कंडीशन के थ्रू कोई आंसर, कोई वैल्यू शो करवानी हो, कोई आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो, ठीक है, तो वहां पे आप इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर मैंने कहा कि हमारे पास क्या एक नंबर्स, आप सबके नंबर्स हैं, और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से अबव है, 60 से ज़्यादा है, वो पास है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। तो ये हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे रिजल्ट कह दिया, रिजल्ट। अब यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया। इफ का फंक्शन क्या कह रहा है, ये देखें, चेक वेदर अ कंडीशन इज मीट। जो आप कंडीशन दोगे, अगर वो मैच कर गई तो वो क्या करेगा, रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू, वो आपको क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज वो आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपकी वैल्यू मैच कर गई तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फिर इफ का फंक्शन। अब मैंने कहा इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन है किसके, 60 के, ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट। ये मैंने कॉमा लगा दी, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। I4 के अंदर जो भी वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन है 64 के? अच्छा जी, अब वो कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी तो वो जो आपने ट्रू में लिखा होगा वो आपके पास शो होगा। अगर आप वैल्यू इफ ट्रू के अंदर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो आपको इन्वर्टर कॉमा के अंदर देना होगा। मैंने यहाँ पे कह दिया पास, ठीक है, कॉमा लगाया, ये हमारा वैल्यू इफ ट्रू कंप्लीट हो गया। अब वैल्यू इफ फॉल्स, अब वैल्यू इफ फॉल्स में मैंने क्या कहा, इसको फेल दे दिया, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा तो क्या मेरे पास शो करेगा, मेरे पास एंटर क्या शो करेगा, फेल शो करेगा। ऐसे ही है, ये देखें। क्या इसको मैं ड्रैग एंड डाउन कर सकता हूं? क्या इसको, इस फंक्शन को मैं ड्रैग एंड डाउन कर सकता हूं? मैं डाउन की तरफ ड्रैग कर सकता हूं? जी, ठीक है। तो मैंने इसको, ये देखें, अब यहां पे ये क्या पास इसने शो कर दिया। I6 के अंदर जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन किसके थी, 60 के थी, ठीक है। तो ये देखें, जो 60 से अबव नंबर थे उन सबको इसने पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 59 भी कर देता हूँ, वो देखें फेल कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 60 लिख देता, अगर किसी स्टूडेंट के 60 आ गए तो क्या ये पास करेगा उसको?
करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने कंडीशन उसको दी हुई है वो हमने दी है ग्रेटर देन की, जो हमने कंडीशन उसको दी है वो हमने दी है ग्रेटर देन। अगर आप चाहते हैं कि 60 वाले को भी वो पास करे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना होगा। ठीक है, ये देखें, तो उसने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह से हमारे पास होता है, हम अगर एज का ले लेते हैं, हमने कहा यूजर से हमने ले ली एज, ठीक है, यहाँ पे यूजर एज लिखेगा और यहाँ पे उसको हमने रीमार्क शो करवाना है। ठीक है, जिस तरह से आप एनआईसी बनवाने जाते हैं, अब दूसरी हम एग्जांपल के ऊपर आते हैं, जिस तरह से आप एनआईसी बनवाना चाहते हैं और वो आपसे क्या करता है, आपका एज पूछता है। ठीक है, अगर एनआईसी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एज 18 या 18 से अबव होगी तो देन तभी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही है, अदरवाइज आपको वेट करना होगा। अब मुझे यही एक प्रोग्राम बनाना है एक्सेल के ऊपर कि अगर किसी यूज़र की एज 18 से अबव है तो लिखा हुआ आ जाए कि आप एनआईसी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी यूज़र की एज 80 से लेस देन है तो वहाँ पे आ जाए कि आपकी एज 18 से लेस देन है। तो क्या करेंगे, अब क्या फंक्शन होगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं। हम क्या करेंगे, एक सेल के ऊपर एज लिखेंगे, मैं आपको सेल का एड्रेस भी दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज लिखेंगे, उसका यहाँ पे क्या कर दे आ जाएगा, रीमार्क्स आ जाएगा। अगर एज 18 से अबव हुई या 18 हुई तो यहाँ पे आ जाएगा योर अप्लाई एनआईसी। ठीक है, अगर एज आपकी 70 से 80 से कम हुई तो यहाँ पे आ जाएगा योर एज लेस देन 80 नॉट अप्लाई टू एनआईसी कार्ड। पूरा फंक्शन आप मुझे बताएं किस तरह से हम लिखेंगे। पूरा फंक्शन आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। इफ का तो यूज होगा, ये तो आप अभी बता देंगे क्योंकि हम पढ़ ही फिर रहे हैं। 2-3 दिन के बाद आपसे कोई एग्जाम्पल पूछूंगा तो फिर आपको पता, हम ये हमें अब्बास भाई ने बिल्कुल कैन अप्लाई और कैन नॉट अप्लाई। चलें, अब्बास भाई बिल्कुल गुड हो गया। अच्छा, अब जो मैं फंक्शन लगाऊंगा, अब्बास भाई आप नहीं बताइएगा, अब मैं जो फंक्शन लगाऊंगा मुझे ये बताएं कि क्या मैं एज वाले सेल पे लगाऊंगा या रीमार्क्स वाले सेल पे लगाऊंगा। ठीक है, मुझे ये बताएं जो मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा इफ का, वो एज वाले सेल पे अप्लाई करूंगा या रीमार्क्स के वाले के ऊपर अप्लाई करूंगा। जो मैं फंक्शन टाइप करूंगा, ठीक है, इफ का फंक्शन जो मैं टाइप करूंगा वो कहाँ पे, एज वाले सेल पे लगाऊंगा या रीमार्क्स वाले सेल पे लगाऊंगा। रीमार्क्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा एज वाला भी आ गया। एज वाले पे नहीं लगाएंगे, एज वाले पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हर दफा आपकी वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, आप एज वाले के ऊपर नहीं लगा सकते। जहां पे आपको अपना जो भी आउटपुट दिखाना है वहां पे आप फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, जहां पे आपको रिजल्ट शो करवाना है उस सेल के ऊपर आप क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फंक्शन अप्लाई करेंगे वो रीमार्क्स वाले पे करेंगे। मैं यहाँ पे कहा इफ, ठीक है, अब इफ के अंदर क्या दूंगा मैं, इफ के अंदर मैं क्या दूंगा, इस सेल का, एज वाले सेल का एड्रेस दे दूंगा जिसके अंदर वो लिखेगा और मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और मैंने कह दिया 18। ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया मैंने कैन अप्लाई। ठीक है, और फिर मैंने वैल्यू फॉल्स के अंदर क्या कर दिया, लिख दिया कैन नॉट अप्लाई। जी, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा,
अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास क्या आंसर आया? कैन नॉट अप्लाई। क्यों आया कैन नॉट अप्लाई? कैन नॉट अप्लाई क्यों आया? क्योंकि कैन नॉट अप्लाई इसलिए आया क्योंकि आपको बताया था कि जो आपका ब्लैंक सेल होता है ना, वो जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमने सेल का एड्रेस दिया था वो जीरो, वो ग्रेटर देन 80 के नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, कैन नॉट अप्लाई आपके पास शो किया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 तो क्या आ जाएगा आपके पास? अप्लाई। ठीक है, कैन अप्लाई। 20 लिखूंगा तब भी अप्लाई आ जाएगा। 45 लिखूंगा तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? कैन अप्लाई आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70 तो क्या आएगा आपके पास? कैन नॉट अप्लाई। अगर मैं 18 लिख देता हूँ तो तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा? कैन अप्लाई। ठीक है, समझ में आया कुछ? अच्छा जी, मैं इस फंक्शन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ध्यान से आपने समझना है, ये आपका लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर, जिस तरह से मैच होता है तो वो क्या होता है, दो टीम के अंदर मैच होता है। अब इस बात को आप समझें कि जब मैच हो रहा होता है तो क्या होता है, दो टीम का मैच हो रहा था और जो जीतता है उसको इनाम मिलता है। इसी तरह से इफ के अंदर भी क्या होता है, दो वैल्यू को आपस में हम कंपेयर करवा रहे होते हैं, लड़वा रहे होते हैं। जो जीत जाएगा मीन्स के जो हमारी कंडीशन जो हमने दी हुई है, अगर वो मैच कर जाती है तो उसको जो भी आपने वैल्यू इफ ट्रू के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो आपका शो हो जाएगा। अदरवाइज वैल्यू फॉल्स वाला आपके पास टेक्स्ट क्या होगा, शो होगा। अब यहाँ पे आप हार्ड कोड के अंदर वैल्यू भी दे सकते हैं और सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। आप हार्ड कोड के अंदर कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं और सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर आप कोई फंक्शन भी रन करवा सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाती है, अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाती है तो आप उसको क्या शो करवाना चाहते हैं? ठीक है, आप वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर आपकी कंडीशन मैच हो जाती है तो आप हार्ड कोड की बजाय वहां पे कोई फंक्शन भी रन करवा सकते हैं। क्लियर? सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं आप दोनों जगह पे जब आप वैल्यू को कंपेयर करवा रहे हैं, आप दोनों जगह पे सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, दोनों जगह पे आप कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, या आप एक में सेल का एड्रेस दे दें, दूसरे में आप कांस्टेंट वैल्यू दे दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप बताएं क्या एग्जाम्पल हम करें? जी आप बताएं, इसके अलावा एग्जाम्पल आप बताएं।
अच्छा, पूरी क्लास के 5 या पेपर का रिजल्ट पास है। अच्छा। अच्छा, हमारे पास एक आपके भाई का मैसेज आया है, अहमद रजा भाई, वो कह रहे हैं अगर पूरी क्लास में 5 या 6 पेपर का रिजल्ट पास एंड फेल का करके दे दे। मतलब पेपर्स आपके पास हुए पेपर्स हैं, जैसे कि आपके इंडिविजुअली डिफरेंट कौन से पेपर्स होते हैं, अब मुझे उन सब्जेक्ट के बारे में इतना अब पता तो है लेकिन सही से नहीं पता, इतना ज़्यादा भी नहीं पता जो सच वाली बात है, हालांकि बहुत टाइम हो गया मदारिस के बच्चों को पढ़ाते हुए। अ, तो जो आपकी बात जहाँ तक मुझे समझ में आई है ना, उसके अंदर हम इफ़ यूज़ नहीं कर सकते, ओनली इफ़, खाली वो इफ़ से नहीं होगा, उसके साथ हमें कुछ और फंक्शंस ऐड करने होंगे। जी, जल्दी से मुझे बताएं, क्या हम ऐसे कोई एग्जांपल आप मुझे बताएं जल्दी से। जी। अच्छा, एक और हम करते हैं कि एग्जांपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी क्लासेस कितनी होगी, 14 या 15 क्लासेस होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस लेस देन 10 है, कितनी, लेस देन 10 है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर 10 से ज़्यादा है तो उसके खिलाफ नो एक्शन। ठीक है, इस तरह का हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कह दिया स्टूडेंट नेम। ठीक है, ठीक है, हमने एक छोटा सा डाटा बना लिया और यहाँ पे कुछ हमने रैंडम टाइप कर दिया, 15, 12, 10, 11, ठीक है, 12, 9, 7, 11, इस तरह से हमने करके कर दिया। अब यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 10 से लेस देन है, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या, अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाना है, आप समझ गए होंगे कि अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस लेस देन 10 है तो उसके हम लिख देंगे एक्शन। अगर किसी स्टूडेंट की नहीं है तो वो नो एक्शन आ जाएगा। तो किस तरह से हम बनाएंगे प्रोग्राम, जल्दी से मुझे बताएं। क्या करेंगे, शीट आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, क्या फंक्शन होगा, क्या हम लिखेंगे, वो ज़रा मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। इफ ये सेल के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, लेस देन 10 कॉमा, और यहाँ पे हमने लिख दिया
एक्शन और नॉट एक्शन, ऐसे ही है। सही किया हमने, देख लें आप। आप देख लें, मुझे बताएं ये सही किया हमने। पानी एक्शन कहाँ पे आएगा, जब उसकी लेस देन 10 होगी, ठीक है। अगर आपकी क्या होगी, लेस देन 10 होगी तो एक्शन आएगा, अदरवाइज नॉट एक्शन आएगा। ओके, तो एंटर किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट एक्शन आपके पास आ गया, ठीक है। और इसको हमने ड्रैग कर दिया। क्लियर, समझ में आया? अगर हम बोलते कि अगर किसी की स्टूडेंट की अटेंडेंस 10 भी है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, तो फिर क्या करेंगे? अगर किसी की अटेंडेंस लेस देन 10 है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे। अच्छा जी, अब ये भी आपने बता दिया, सेल एड्रेस देकर बता दें। अच्छा, सेल एड्रेस दे के बता देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा था कि 10, ऐसे ही है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस 10 हो तो वो एक्शन ले सके। अब वो कहते हैं कि भाई एक आप हमें ना एक सेल का एड्रेस दे दें, हम वहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक लिखें। आज तो 10 है, मतलब 15 क्लासेस हुई हैं, कल को 20 क्लासेस भी हो सकती हैं, 30 क्लासेस भी हो सकती हैं, 40 क्लासेस भी हो सकती हैं, तो तब हम ये 10 वाला तो नहीं काम करेंगे। तो आप ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं कि वहाँ पे हम लिखें वैल्यू, तो उससे लेस देन जो भी वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करे, हमें डिसीजन मेक करके दे, ठीक है। इफ का फंक्शन क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। कंडीशन मैच कर जाती है तो वो उस हिसाब से क्या करता है, डिसीजन लेता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा उस सेल का एड्रेस दे देंगे जहाँ पे वो वैल्यू लिखना चाहता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और मैंने कहा इफ, ठीक है, ये सेल लेस देन इक्वल, और मैंने ये सेल का एड्रेस दे दिया, कॉमा, और यहाँ मैंने लिख दिया एक्शन। सही है, जी सही किया मैंने। क्या मैंने सही किया? क्या मिस्टेक की है मैंने, क्या मिस्टेक की है? क्या मिस्टेक की है? वैल्यू नहीं दी, कौन सी है? हमने जस्ट जो आउटपुट है वो हमने क्या कर दिया, एक्शन नॉट एक्शन। अच्छा जी, करके देखते हैं। उसने क्या कह दिया, एक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 15, सही तो किया, सही तो किया। जी
ये सही नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला आंसर उसने आपको सही दे दिया, बट जब आप इसको ट्राई करोगे तो सब पे आपने देखा होगा क्या आ गया, नॉट एक्शन आ गया, ठीक है। तो हमारा जो हमने वैल्यू ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू थी वो हमने आगे पीछे कर दी थी। तो अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को सही करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास आंसर खुद ही सेट हो जाएगा। ये क्या हुआ जी, ये क्या हुआ जी, कहाँ पे हमने मिस्टेक की है? जी, कहाँ पे मिस्टेक की है? सही कर दिए ना? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? अच्छा, यही काम हम कहीं और करके देखते हैं। समटाइम ये इशू भी कर देता है, हम दूसरी शीट पे चले जाते हैं, ठीक है। इफ ओके हो गया जी, ओके हो गया। यहीं यहाँ पे भी वही फंक्शन हमने लगाया हुआ है और यहाँ पे भी हमने यही फंक्शन हमने लगाया हुआ है। ये देखें, तो समटाइम कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि फंक्शन आपने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, सही लगा रहे हैं, तो वो कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर दफ़ा आते हैं, कभी चांस होता है कि कुछ आ जाता है। इसको हम मज़ीद देखेंगे, हमें पता चलेगा क्यों ऐसा इशू कर रहा है, क्यों ये इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दोनों शीट्स के ऊपर हमने सेम फंक्शन लगाया हुआ है। अच्छा, पिछली शीट में 15 थी, इस शीट में वैल्यू 10 थी। देख लेते हैं क्या, कहाँ पे। ओ हाँ, ये देखें, सही हो गया ना। हम वैल्यूज को गलत दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ भाई, सही सही फरमाया आपने, मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया था, ठीक है। तो आवाज़ भाई ने बिल्कुल सही बता दिया। वहाँ पे हम ना 15 दे रहे थे, तो इस वजह से वो सब पे नॉट एक्शन लिखा हुआ, सब पे एक्शन लिखा हुआ आ रहा था। अच्छा, एक तो ये भी होता है, देखिए मैं भी
मैंने वो उस वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं किया जो हम कंडीशन दे रहे थे। ठीक है, एक तो ये बड़ा मेजर इशू आता है, और दूसरा कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम फंक्शन सही अप्लाई कर रहे होते हैं बट किसी सेल का फॉर्मेट की वजह से या कुछ और वजह की कॉमा या इन्वर्टर कॉमा की वजह से हमारे पास इशू आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये देखें, क्योंकि जब हम उसको 15 कर देंगे तो इसके अंदर तो सब वो 15 से कम ही है ना। ठीक है, तो इस वजह से वो आपको ये दे रहा था, ये देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा देता हूँ तो फिर ये 15 वाले को नहीं देगा, ये देखें। ठीक है, 15 वाले को नहीं देगा। अच्छा जी, इसी तरह से हम एक और कोई देख लेते हैं। क्या देखें आप बताएं। जी आप बताएं जल्दी से, क्या इसके अलावा देखें हम। ये तो वो हो जाएगा। अच्छा, नेस्टेड इफ देखते हैं। अच्छा, नेस्टेड इफ आबाद भाई, नेस्टेड इफ, इसके बाद नेस्टेड इफ देखते हैं। अच्छा, एक और देख लेते हैं, जैसे कि पहले भाई ने कहा था नॉट इक्वल वाले साइन से। ठीक है, के नॉट इक्वल वाले साइन से, जैसे कि हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक सेल ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने कह दिया इफ इफ, ठीक है, मैंने कहा ये सेल का एड्रेस दे देता हूँ और मैंने कहा नॉट इक्वल, और मैंने कह दिया यहाँ पे क्या लिख दूँ, नॉट टेक्स्ट। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे नॉट इक्वल का हम देख रहे हैं, जहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल का एड्रेस दे दिया है। ठीक है, सेल का एड्रेस दे दिया और उसको हम किस ऑपरेटर से चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल, और हमने किसके साथ चेक करवाया है, यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा दे दिया, मतलब कि ये हमारा ब्लैंक, ये किस चीज़ को कंसिडर करता है, ब्लैंक को। अब जब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास। अब जब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे हम नॉट इक्वल वाली एग्जांपल देख रहे हैं। जी क्या आंसर आएगा,
तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आएगा? जी, नो टेक्स्ट टाइप। ये तो क्या आ गया? ये तो टेक्स्ट टाइप आ गया। ये तो टेक्स्ट टाइप आ गया। ये तो टेक्स्ट टाइप आ गया। जी, यहाँ पे तो टेक्स्ट टाइप आ गया। ये देखें, मैं लिख रहा हूँ तो नॉट टेक्स्ट टाइप। ये देखें, लिखने पे नो टेक्स्ट टाइप दे रहा है और ब्लैंक पे वो आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? टाइप टेक्स्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से वो हमें क्या कर रहा था? टेक्स्ट टाइप दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे उसको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पे कहा, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इन तमाम सेल्स को क्या कर देता हूँ, किसको हमने किया था फॉर्मेट। अच्छा, चले, एनीवे हम खुद लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इन सब सेल को ओहो, क्या यार, तबीयत जब खराब हो ना तो यही काम होता है।
मैंने कहा इफ ये सेल ग्रेटर देन है 60 के तो ये पास शो कर दे, अदरवाइज फेल। तो क्या आएगा हमारे पास? जी, अगर मैं अभी क्लिक करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? जी, जल्दी से मुझे बताएं। आंसर नहीं आएगा, फेल आएगा। अच्छा जी, आगे। आगे जल्दी से यार। अच्छा, तो क्या आ गया? फेल आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप कंपेयर करवाएंगे तो नंबर को नंबर के साथ, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ, तो ये चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नॉट इक्वल वाला भी समझ में आ गया होगा आपको, ग्रेटर देन लेस देन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर सब समझ में आ गया तो आप जल्दी से कमेंट्स में बता दें, ठीक है? फिर हम नेस्टेड इफ का देखते हैं, ठीक है? अगर आपको ये तमाम जो अभी आपको बताए गए हैं ये सब समझ में आ गए तो आप बता दें, ठीक है? वो नॉट इक्वल वो वाला कोई कह रहा था कि सर क्लियर नहीं है, और नॉट इक्वल वाला कोई कह रहा था कि क्लियर नहीं है। अच्छा जी, इमरान मोहम्मद कह रहे हैं नॉट इक्वल वाला समझ में नहीं आया। चलिए जल्दी से वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम। अच्छा, अब इसको अगर हमें सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन लगाना होगा, ठीक है? तो देन जाके वो फिर आपको पास देगा, अदरवाइज वो आपको फेल देगा। अच्छा, नॉट इक्वल वाला हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था? इफ, ठीक है, नॉट इक्वल ऐसे ही है, और यहाँ पे हमने दे दिया था ये। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मैं इसको कह देता हूँ ब्लैंक, ठीक है? और यहाँ मैंने कह दिया नॉट ब्लैंक। ओके हो गया? अच्छा जी, अब नॉट इक्वल, अब ये हम नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, ये क्या कहता है कि भाई इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। अब जब मैं क्लिक करूंगा ना तो ये है तो ब्लैंक, ठीक है? बट फिर वही मैं बात आपको बता रहा हूं, बट क्या होगा? ये आपको क्या आंसर देगा? ब्लैंक देगा, नॉट ब्लैंक देगा। ये आपको जो आंसर देगा वो देगा नॉट ब्लैंक। क्या आंसर देगा? नॉट ब्लैंक, क्योंकि ये इसके हमने उसको ऑपरेटर कौन सा यूज किया? नॉट इक्वल के। अब इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, इसको हमने इस तरह से समझ लिया 10। अच्छा, ये करेंसी का साइन दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं नंबर में, जनरल में कर देते हैं। मैंने कहा 10, ठीक है? और मैंने कहा इफ, ठीक है,
ये अब आप समझ जाएंगे इफ ये सेल नॉट इक्वल है 10 के, ठीक है, तो मैंने इसको कह दिया ब्लैंक, ठीक है, ये देखो, और नॉट ब्लैंक, ठीक है। अब ये क्या आंसर देगा, चलो इसको और इजी कर देते हैं। हमने इसको कह दिया MATCH मैच, और इसको कह दिया नॉट मैच जी। अब ये देखो क्या आंसर देगा हमें। हमने कहा इफ E59 के अंदर सेल के अंदर जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल, उसके बराबर नहीं है, किसके, 10 के। ठीक है, अब इस सेल के अंदर 10 के अलावा कुछ भी आप लिखोगे, 10 के अलावा कुछ भी लिखोगे वो क्या करेगा, आपको मैच शो कर देगा। ये देखिए 10 के अलावा आप कुछ भी लिखोगे वो आपको क्या कर देगा, मैच शो कर देगा। 10 पे लिखने में वो कह रहा है नॉट मैच, क्योंकि यहाँ पे हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉट इक्वल का। जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम उसको कह रहे हैं कि भाई E59 के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है 10 के, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या किया, आपको क्या दे रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। अगर हम यहां पे सिंपल सा इक्वल का साइन लगा देते हैं, अच्छा ये देखें अभी क्या ये दे रहा है, नॉट मैच। जैसे ही मैं यहां पे इक्वल का साइन लगा देता हूं, जैसे ही मैं यहां पे इक्वल का साइन लगा देता हूं तो मेरे पास ये क्या करेगा, मैच शो कर देगा। इसको आप इस तरह से समझे, नॉट इक्वल, जिस तरह से एक क्या बताऊं आपका, हाँ, जिस तरह से आपके पास प्रोमो कोड होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोमो कोड होता है ना, डिस्काउंट कोड जिसे आप कहते हैं, डिस्काउंट कोड। अब डिस्काउंट कोड नेक्स्ट टाइम आपका चेंज हो जाता है, तो आपने वहां पे क्या कर दिया कि आपने उसको असाइन कर दिया, भाई इस कोड के अलावा बाकी, ठीक है, इस कोड के अलावा बाकी कोई भी नंबर लिखा जाए तो वो आपके पास आ जाए, अदर ये कोड नहीं आना चाहिए। तो उस काम के लिए आप ये इस तरह के यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको नॉट इक्वल की कंडीशन को अप्लाई करना हो, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं जल्दी से नेस्टेड इफ के ऊपर आ जाते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ होता है। 2019 के अंदर उन्होंने इफ्स दे दिया हुआ है, ठीक है। 2016, 13, 10 के अंदर नेस्टेड इफ हम यूज करते हैं, मींस के इफ के अंदर इफ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इफ के अंदर जो हमारे 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट या लॉजिकल टेस्ट कह रहा हूँ, वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर आप कोई भी फंक्शन रन करवा सकते हैं। वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर कोई भी आप फंक्शन रन करवा सकते हैं। किस तरह से वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप समझ सकें। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, ये 10 ये सब नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा मैं इस डाटा के ऊपर खेल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको अभी आप भूल जाएं, इसको आप अभी भूल जाएं कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन बनाई कि E3 के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो बड़ी है या बराबर है 18 से, तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कैन अप्लाई और कैन नॉट अप्लाई। तो मैंने यहाँ से इसको हटाया और मैंने इसको यहाँ पे कह दिया सम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको ये काम दे दिया
ओके, कॉमा, और यहां पे मैंने दे दिया 0। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जी जी क्या आएगा, जी जल्दी से बताएं। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी, हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वैल्यू इफ ट्रू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सम का फंक्शन यूज किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखो इसने मुझे क्या किया, सम करके दे दिया। इसका भी सम देख लेते हैं क्या यही है, ये देखिए अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई 18 से कम तो वो आपको क्या कर देगा, 0 शो कर देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं इफ के अंदर। ठीक है, तो अब नेस्टेड इफ ये भी जो हमने काम किया था, मतलब कि ये भी इफ के अंदर हम फंक्शंस ऐड कर रहे थे। अब नेस्टेड इफ का काम क्या है, हमारे पास डिफरेंट क्या है, हम ऐसा करते हैं, हम डिफरेंट कलर असाइन कर देते हैं। हमने कलर बना दिया, हम चाहते हैं कि अगर रेड कलर है ना तो उसके आगे 100 लिखा हुआ आ जाए, अगर ब्लू कलर है तो उसके अंदर उसके आगे 200 लिखा हुआ आ जाए, अगर येलो कलर है उसके अंदर आगे 300 लिखा हुआ आ जाए। क्या कलर हम लिखेंगे वैल्यू खुद ही आ जाए, कलर हम लिखेंगे वैल्यूज क्या खुद ब खुद आ जाए। तो उस काम के लिए आप क्या करेंगे, नेस्टेड इफ यूज करोगे। क्या करेंगे, नेस्टेड इफ। अच्छा, कलर से पहले, कलर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं परसेंटेज के ऊपर आ जाते हैं। हम परसेंटेज के ऊपर अब आपको मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट के अंदर आपके पास परसेंटेज होती है कि 90 से अबव किसी स्टूडेंट की परसेंटेज है तो उसको क्या मिलेंगे, A+ ग्रेड मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 80 से अबव है तो उसका A ग्रेड आएगा। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 70 से अबव है तो उसका B ग्रेड आएगा। अगर किसी स्टूडेंट की, इसी तरह से XYZ आपके पास चलता हुआ आता है। ऐसे ही होता है जी। आप मुझे जल्दी से बताएं, परसेंटेज ऐसी होती है ना, आप अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से अबव आ रही होती है तो क्या होता है, अच्छा। अब यहाँ पे यूजर की परसेंटेज कुछ भी आ सकती है। अब उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या डिसीजन लेना। अब जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, मतलब अगर ये नहीं है, जैसे आपको सिंपल सा बताऊं, तो घर वाले क्या कहते हैं, बेटा दही ले आओ। अच्छा, अम्मी दही ना मिले तो क्या करूं, टमाटर ले आना। टमाटर ना मिले तो वापिस आ जाना। अब तुम क्या करोगे, दही देखोगे, ठीक है, दही मिल गया तो दही लेके आ जाओगे। अब दही नहीं मिला तो तुम क्या करोगे, टमाटर, ठीक है, टमाटर मिल गए तो टमाटर लेके आ जाओगे। अगर आपको दोनों चीजें नहीं मिली तो आप खाली हाथ वापस आ जाओगे। अब इसके अलावा आप तीसरी चीज कुछ भी नहीं लेके आ सकते।
बात समझ में आई? अम्मी ने कहा बेटा दही ले आना, आपने कहा अम्मी दही नहीं मिला तो अम्मी ने अगर कहा कि भाई एक से ज़्यादा कंडीशन आपको बता दी कि दही नहीं मिला बेटा तो तुम क्या करना, टमाटर ले आना। अच्छा अम्मी टमाटर भी ना मिले तो बेटा फिर वापस आ जाना, तो मैं फिर समझ गए तुम। अब यहाँ पे कंडीशन आपके पास कि दही मिल गया तो दही लेके आ जाना, टमाटर मिल गया तो टमाटर लेके आ जाना। ऐसा नहीं है कि दही भी ले लिया और टमाटर भी ले लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक चीज लेके आनी है, ठीक है, कोई एक चीज लेके आनी है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले किसको अप्रोच करते हैं, टमाटर को या दही को। जैसे कि दही का बोला गया तो पहले हम दही चेक करेंगे, दही नहीं मिला तो फिर हम टमाटर पे आएंगे, ठीक है। तो वही तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये नंबर थे हमारे पास, ठीक है। तो चलो हमने यहीं पे हमने कर दिया, ग्रेड बना देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब ये हमने एक चार्ट बना दिया जहां पे हमें ग्रेड असाइन है, जहां पे हमें पास क्या है, ग्रेड असाइन है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, हमने कहा इफ ये सेल ग्रेटर देन किसके हो, 90 के, ठीक है, कॉमा, तो क्या करो, इसको A प्लस ग्रेड असाइन कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आगे वैल्यू ट्रू में हम क्या करेंगे, वैल्यू ट्रू में हम क्या करेंगे। मुबीन और अब्बास रजा के अलावा बताइएगा कि हम वैल्यू फॉल्स में हम क्या करेंगे। इफ का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इफ का फार्मूला लगाएंगे। अगर किसी के ज़हन में ये था कि ए लिख देंगे, ठीक है, तो भाई बाकी अगर 90 से नहीं मैच करेगा, 89 87 होंगे तो उसके ऊपर ए आ जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इफ अगेन लगाएंगे। हम लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, इस सेल का एड्रेस देंगे ग्रेटर देन 80, तो इसको हमने कह दिया कि ए, ठीक है, कॉमा, फिर इसी तरह से हमने कहा इफ, ठीक है, ये सेल ग्रेटर देन है किसके, 70 के, कॉमा, और इसी तरह से हमने कह दिया बी, और इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। जितनी भी कंडीशन होंगी वो आपको क्या करनी होगी, टाइप करनी होगी। मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा ही इफ लगाया है। जितनी दफ़ा आपने इफ लगाया होगा उतनी दफ़ा आपको ब्रैकेट क्लोज करनी होगी। जितनी दफ़ा आपने इफ लगाया होगा जितनी दफ़ा आपने इफ यूज़ किया होगा उतनी ब्रैकेट्स आपको क्लोज भी करनी होगी। हर इफ के साथ आपके पास क्या हो रही, पैरेंथेसिस ओपन हो रहे, तो उसको आपको लास्ट में क्लोज करना होगा। अब मैं जब एंटर करूंगा तो क्या आएगा, जब मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा,
जब मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा? जी जी, सी ग्रेड आएगा, ओ आएगा। सी ग्रेड आएगा। मैंने सी ग्रेड लिखा कहीं पे? मैंने सी ग्रेड लिखा कहीं पे? अब वही बात कि वो देखेगा भाई इस सेल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 90 से अबव है? नहीं। तो वो क्या करेगा, सीधा फॉल्स पे चलेगा। फॉल्स पे क्या हुआ है, हमने फिर दोबारा से इफ का फंक्शन लगाया, क्या आई फोर के अंदर वैल्यू जो दी हुई है क्या ग्रेटर देन है 80 से? तो वो भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, सीधा फॉल्स पे चलेगा। फॉल्स पे दोबारा से हमने इफ लगाया हुआ है, तो वो आके जहाँ पे चेक करेगा लॉजिकल टेस्ट, तो आई फोर के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है 70 के? नहीं। तो वो क्या करेगा, फॉल्स में चलेगा। तो फॉल्स में क्या आ रहा है आपके पास, फेल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शो होगा वो होगा फेल। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स, मैं यहाँ पे अगर मार्क्स कर दूं 85, तो क्या आएगा? जी, अगर मैं 85 कर दूं, जी ए प्लस आएगा या ए आएगा? ए प्लस आएगा या ए आएगा? ए आएगा। वो देखेगा आई फोर के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, आई फोर के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है 90 से? नहीं। तो वो सीधा कहाँ पे जंप कर जाएगा, फॉल्स के अंदर। फॉल्स के अंदर जाने पे उसको इफ दोबारा से मिलेगा। इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट को कंपेयर करेगा, क्या आई फोर के अंदर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 80 के? तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगी आपकी कंडीशन ट्रू, क्योंकि 84 80 से अबव है ना। तो वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू ट्रू के अंदर जो वैल्यू आपने असाइन की हुई वो आपको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए ग्रेड। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मेरे पास कलर्स हैं और उन कलर के थ्रू मुझे क्या करना है, पॉइंट ऐड करना है। जी, अब मुझे क्या करना है, कलर्स को देखते हुए उनको पॉइंट इशू करने हैं। अगर सेल के अंदर रेड है तो उसको 100 पॉइंट मिल जाए, अगर ब्लू कलर है तो उसको 125 मिल जाए, अगर ग्रीन है तो 150 पॉइंट मिल जाए, ठीक है। अगर आपके पास येलो है तो 200 मिल जाए। तो उस काम के लिए हम क्या करेंगे, हम कलर लिखे और उसको पॉइंट मिल जाए। जी, मार्क्स चेंज करने से आपका रिजल्ट भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अब इसको हम सिंपल सा नीचे ड्रैग कर देते हैं।
देखा आपने? अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 75, तो ये देखिए बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कलर को देखते हुए हमें पॉइंट कुछ असाइन करने हैं, तो क्या करेंगे? जी, कलर को देखते हुए हमें पॉइंट कुछ असाइन करने हैं। इफ का फार्मूला लगा। अब यहाँ पे क्या, मल्टीपल कलर, जैसे मैं कह रहा हूँ रेड येलो ग्रीन ब्लू, जो उतने कलर कह रहा हूँ उतनी दफ़ा, जितनी एक दफ़ा आपने कंडीशन चेक करवानी है उतनी दफ़ा आपको इफ़ का फंक्शन लगेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगेगी। ठीक है, आबाद भाई ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, उतनी दफ़ा इफ़ का फंक्शन लगाना होगा, उतनी दफ़ा हमें क्या करना होगा, इफ़ का फंक्शन यूज़ करना होगा। हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्या करें, चलो मैंने कह दिया कलर्स। ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया पॉइंट्स। ओके, मैंने यहाँ पे, अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया इफ इस सेल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो बराबर है किसके, रेड के। ठीक है, तो क्या करो, इसको 100 पॉइंट असाइन कर दो। ठीक है, अब रेड नहीं तो ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, हमने दोबारा से इफ का फंक्शन यूज़ किया। हमने कहा ये सेल के अंदर जो वैल्यू है अगर बराबर है किसके, ग्रीन के, तो इसको क्या करो 150 असाइन कर दो। अब इसी तरह से हमने कह दिया इफ इस सेल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो बराबर है किसके, ब्लू के, तो क्या करो, इसको 200 मार्क्स असाइन कर दो। ठीक है, अदरवाइज यहां पे तुम क्या कर दो, उसको नो कलर मैच। ओके हो गया। तो अब मैं जब एंटर करूंगा, जितनी मेरे पास इफ है उतनी दफा मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। ठीक है, उतनी दफा मुझे ब्रैकेट को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। अब क्या आएगा, अगर मैं एंटर करता हूं तो क्या मेरे पास आंसर आएगा, जी नो कलर मैच। अगर मैं यहां पे लिखता हूं रेड, अगर मैं यहां पे लिखता हूं रेड तो क्या आ जाएगा 100। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ग्रीन तो मेरे पास क्या आ जाएगा 150। इसी तरह से अगर मैं ब्लू लिखूंगा तो ब्लू आ जाएगा। समझ में आया कुछ, समझ में आया? अच्छा, अब इसको आप इस तरह से समझें। फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे जॉब भी करते होंगे। अब क्या होता है कि वहाँ पे एचआर के अंदर आपकी सैलरी को देखते हुए आपको कमीशन मिलता है। अलाउंस कमीशन छोड़ दें, इसी तरह से कमीशन भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम कमीशन भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी की सेल 50,000 से ऊपर है तो उसको 10% कमीशन मिल जाए। अगर किसी ने सेल 17,000 से ऊपर की हुई है तो उसको इतना कमीशन मिल जाए। अगर किसी ने लाख सेल किया तो उसको इतने % कमीशन मिल जाए। वो सारा काम भी हम इफ़ नेस्टेड इफ़ के थ्रू करते हैं।
इसी तरह से एचआर के अंदर आपके पास अलाउंसेस का आ जाता है कि अगर आप किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, 30,000 है, तो उसको 5% अलाउंस मिलेगा। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो उसको 10% अलाउंस मिलेगा। अगर किसी की सैलरी लाख से ऊपर है, ठीक है, तो उसको 20% अलाउंस मिलेगा। तो वो तमाम, जहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट वैल्यू को देखेगा, नहीं मैच करेगी, वो सेकंड वैल्यू को देखेगा, सेकंड मैच नहीं करेगी, थर्ड, फोर्थ, फाइव, जितनी आपने कंडीशन दी होगी वो वन बाय वन कंडीशंस को आपके चेक करेगा। क्या करेगा, वो वन बाय वन आपकी कंडीशंस को चेक करेगा। कलर देने से इफ क्यों असर करेगा, क्योंकि फंक्शन जो हमने लगाया वो अगले वाले कॉलम पे लगाया, नेक्स्ट वाले कॉलम पे लगाया है। वहां पे जहां पे हम कलर लिख रहे हैं वहां पे हमने सेल का एड्रेस दिया हुआ है। जो सेल का एड्रेस अगर वो मैच कर जाएगा रेड के, तो वो रेड असाइन कर देगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दें। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको सिंपल सी बात की कि घर अम्मा आपको क्या कहती हैं कि बेटा दही ले आओ, अम्मा दही नहीं मिला तो क्या करो, टमाटर ले आना। अब पहला क्या, आप टमाटर देखेंगे, फिर आप दही, टमाटर नहीं मिले तो आप दही पे जाएंगे। अगर आपको दही मतलब टमाटर पहले ही मिल जाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे, आप आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, खाली हाथ वापिस आ जाओगे। अगर आपको बोला हो टमाटर दही दोनों लेके आने हैं, टमाटर दही दोनों लेके आने हैं, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। इस वीडियोस जो आपको वीडियोस का के बारे में बताया गया, वो वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूँ। असाइनमेंट में आपने क्या करना है, ठीक है। हाँ, जितने चाहे इफ लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, आपको ये पीडीएफ की फाइल सेंड कर दी जाएगी जहां पे आपको फुल इसी तरह से बनाना होगा। ठीक है, मार्कशीट बनाएंगे आप, मार्कशीट बनाएंगे, ऑटोमेटिक मार्कशीट। ठीक है, अच्छा, मार्कशीट में आपने क्या करना है, बहुत आपके पास सैटरडे को क्लास है, आज वेडनेसडे है, 2 दिन आपके पास है, 3 दिन है आपके पास। वो वीडियोस देखोगे तो आपको वो समझ में आपको चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, आपने ये मार्कशीट बनानी है। कोई आपके पास 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है कि इन सेल जो आपके पास मार्क्स आ रहे हैं, इनके बीच मतलब कि अगर मैं कोई वैल्यू 100 से अबव लिखूं, जैसे कि 110 लिखूं, तो वो इसको एक्सेप्ट ना करे, वो उसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम
मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 100 हैं। तो 100 या 100 से कम इस सेल के अंदर, इन नंबर्स के अंदर हम 100 से कम नंबर टाइप कर सके, 100 से ज्यादा टाइप ना कर सके। दूसरा दूसरा काम आपने क्या करना है, जो फंक्शंस आपने लगाने हैं वो यहाँ पे लगेगा, टोटल ऑप्टिमम मार्क्स पे लगेगा, परसेंटेज पे लगेगा, ग्रेड पे लगेगा, रिजल्ट पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, जैसे ही नंबर किसी भी स्टूडेंट्स के कम होंगे तो उसके ऑप्टिमम मार्क्स भी कम होंगे, उसकी परसेंटेज भी कम ज़्यादा होगी, उसका ग्रेड भी चेंज होगा और उसका रिजल्ट भी चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे 82% पे क्या आ रहा है, ए ग्रेड आ रहा है। अगर इस स्टूडेंट की परसेंटेज हो जाती है 90 से अबव, तो देखिए क्या आ गया, ए प्लस आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए प्लस आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ए प्लस की जगह लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेल डन। तो हमारे पास वहां पे रिजल्ट पे भी क्या आ जाए, वेल डन लिखा हुआ आ जाए। ये देखें, जहां जहां पे ए प्लस था वहां वहां पे क्या आ गया, आपके सामने वेल डन आ गया। नंबर कम करूंगा तो उससे के हिसाब से वो आपको देगा। ये देखें, जिस तरह से आपको ऐसा होता है एक्सीलेंट, गुड, ठीक है, एक्सीलेंट आपके पास आ रहा होता है, गुड आ रहा होता है। रिजल्ट में क्या होगा, आप यहाँ पे, मैंने यहाँ इस चार्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, इस चार्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने एक मिस्टेक की हुई है, वो आप खुद देखिएगा कि क्या मिस्टेक हो सकती है, वो आपके असाइनमेंट चेक करने पे मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे टोटली ऑटोमेटिक शीट होनी चाहिए कि जैसे ही आप यूज़र के नंबर अपडेट करें तो उसका रिजल्ट भी क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके कह दिए, सब सब्जेक्ट में इसके 50 से लेस देन है। ये देखिए, देखा आपने, मैंने इसको कह दिया 100 ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा असाइनमेंट। ठीक है, नहीं भी आया होगा तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो आपने मार्कशीट बनानी, ऑटोमेटिक मार्कशीट होनी चाहिए कि हम जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक बात तो ये है कि 100 से अबव हम नंबर टाइप ना कर सकें। अच्छा, ये जो मैंने बता रहा हूँ 100 से अबव मार्क्स टाइप ना कर सकें, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, बट वो वीडियो के अंदर है। ठीक है, वो किड्स की वीडियो के अंदर है, उसके अंदर वो ऑप्शन, मैंने पूरा वो ऑप्शन को नहीं बताया, उसी ऑप्शन के अंदर आएगा, वो आप सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही नंबर कम होंगे उसके ऑप्टिमम मार्क्स भी कम होंगे, अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो ऑप्टिमम मार्क्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से परसेंटेज, नंबर ज़्यादा होंगे तो परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाएगी, नंबर कम होंगे परसेंटेज कम हो जाएगी। जिस तरह जो परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और पास आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।